हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। और ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आज हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना याद करके जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स है, कौन से किस शेड्यूल, कौन शेड्यूल किस बारे में बात करता है, इन सब के बारे में पता करना ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो भाई इस वीडियो में पूरे मेमोनिक के साथ सब कुछ चीज़ें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबको एक साथ ले करके चलूँगी। और दूसरी बात, एंड तक ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना आपको याद हो जाएगा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कहाँ बना, कैसे बना, क्या क्या बना, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, अभी करंट में कैसे काम कर रहा है, चीज़ें बेहतरीन तरीके से याद होगी। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, सीरियस हो तो रुक जाओ, और एग्जाम से पहले देख रहे हो तो भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करिए। तो सबसे पहले ना मैं एक चीज़ बता देती हूँ। देखो, भारत कभी सोचा है कि कोई भी देश काम कैसे करता है? कोई भी देश काम कैसे करता है? आप एक चीज़ सोचो, जिसको ये भी नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान वर्ड है क्या, किससे रिलेट करता है, तो आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। संविधान ना एक सिंपल सीधी बात है, याद रखो कि किताब का नाम है। संविधान क्या है कि किताब का नाम है। हम जब बच्चे, हम जब स्टूडेंट लेवल पे पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाने के लिए एक किताब दी जाती है। अब उस किताब को पढ़ाने का मतलब क्या है? तो बेसिकली उसमें हमें वो चीज़ें बताई जाएगी कि हमारा शरीर, जैसे बायोलॉजी की किताब है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, क्या चीज़ें कैसे रिलेट करती है, समझ रहे हो? अगर हमारा दिल धड़क रहा है तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। सिमिलरली एक देश के अंदर अगर आप देख रहे हो कि हाँ भाई उसको पुलिस ने उठा लिया, अगर आप देख रहे हो कि अच्छा लोकसभा में एक नई नीति आई है, ये सब चल क्या रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें मेंशन है ना, वो सब इस संविधान वाली किताब के अंदर मेंशन है कि क्या चीज़ कैसे काम करेगी, क्या कैसे काम नहीं करेगी, किसके पास क्या पावर है, किसके पास क्या पावर नहीं है। समझ आ गया? तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें नियम, कानून, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। So the Constitution is a document, written document in India, and India has one of the largest written constitution. ठीक है? That mention how a country will run their policy. Got it the point? इंग्लिश हिंदी दोनों को समझा दिया। चलो भाई, इतना हो गया। अब देखो कुछ की फैक्ट हैं जो हम छोटा सा ग्लैंस ले लेते हैं। सबसे पहले इसको अडेप्ट कब किया गया था? आता है ये क्वेश्चन, स्किप मत करना भाई। ठीक है, अडेप्ट कब किया गया था? तो इसको अडेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1939 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस इसको मनाया जाता है। पता है, कभी अगर आपका इंटरव्यू लेवल पे क्वेश्चन है तो काफ़ी इंटरव्यू लेवल से बेसिक इंटरव्यू में पूछा गया है कि संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, संविधान दिवस और क्या कहते हैं संवैधानिक में क्या अंतर है। इस तरीके से जो सवाल घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ऑल दो इसकी जो शुरुआत हुई थी, कॉमन्स जो अडोप्ट किया था 1939 में, लागू कब किया था? तो 1950 में किया गया था, जिसको रिपब्लिक डे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज। 1930 में इसकी मांग हो गई थी, ये भी याद रखना। 1930 में इसकी मांग हमने कर दी थी। ठीक है, ओरिजिनल आर्टिकल अभी करंटली 295 आर्टिकल्स हैं और 22 के पार्ट्स हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स। और ये 95 आर्टिकल्स क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, 8 शेड्यूल है, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। बनने में कितना टाइम लगा था तो याद रखना, 2 साल 11 महीने 18 दिन वगैरह ये सब लगे थे। और बेसिकली 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से हमने कुछ कुछ चीज़ें अपने संविधान के अंदर जोड़ी गई है, यानी कि इस देश की एक बात, इस देश की एक बात, इस देश की एक बात, ये सब अपने इसमें जोड़ी हुई थी। ये भी हम देखेंगे किस कंट्री से क्या लिया हुआ है और क्या नहीं लिया। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो याद रखना कौन सी कमेटी का रोल रहा था, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का योग था। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट रहा था और जब माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर रहे थे, उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी, उन्होंने ही एक कमेटी बैठाई और उन्होंने फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंट होने का अनाउंसमेंट दे दिया था। तो वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें क्या गया था क्या नहीं था, कौन चेयरमैन था, क्या चीज़ें थी, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे। उससे पहले ना प्रिम्बल के बारे में पढ़ लो। देखो, प्रिम्बल बेसिकली क्या है? प्रिम्बल याद रखना, अगर ये पूछ लिया जाए कि डज प्रिम्बल इज द पार्ट ऑफ आर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो आंसर विल बी यस। नो तो बिल्कुल मत करके आ जाना, वही नंबर कट जाएंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, संविधान का पार्ट है। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना हमारे संविधान का पार्ट है। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर पे कहा है। जो केशवानंद भारती बनाम केस हुआ था और उसके अलावा एक दो LIC वाला केस हुआ था, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, प्रिम्बल जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, और देखो प्रिम्बल मैं पढ़ने नहीं बैठूंगी यहाँ पे, बट प्रिम्बल के लिए ना एक या दो बातें याद रख लो कि प्रिम्बल बेसिकली एक अपने संविधान का एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, हमारा संविधान है क्या, किन बातों को दिखा रहा है, उसके बारे में ये चीज़ें भी दिखा रहा है। ठीक है, सो ये पूरा इंट्रोड्यूस कर देता है एक ही बार में पूरे ग्लांस को कि अपना संविधान किस बारे में बात करता है। अपने संविधान सोवेनिटी को लेकर बात करता है, सोशलिस्ट को बात करता है, प्राइवेट पॉलिसी पे कम और सोशल लोगों पर ज़्यादा फोकस करता है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक सॉरी, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। ऊपर से उसने इक्वालिटी की बात की हुई है, किस तरह की इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की, इन सब की यहाँ पे बात की हुई है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फ्रेटर्निटी की ना बात की, यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना हमारे देश के अंदर रहेगी, ऐसी बात की हुई है।
अब हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट देखो, जब हमने किताब बनाई तो किताब में बनाए चैप्टर, टॉपिक और सब टॉपिक, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो, जैसे 10वीं क्लास की हमारी साइंस की किताब है, एक ही किताब है पर उसके अंदर ना 3 पार्ट्स हैं, एक है बायोलॉजी, एक है फिजिकल और एक है क्या होता है तीसरा, केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में भी 3 तरीके से उसको बांटा गया है। सबसे पहले इसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है 12 शेड्यूल में, ठीक है। 12 शेड्यूल में सबसे पहले उसको शेड्यूल बनाया गया, ये लिख लो इस तरीके से, शेड्यूल बनाया गया। कितने शेड्यूल है अभी करंटली 12, ठीक। फिर इस शेड्यूल को कवर होने के बाद इसके अंदर बनाए गए इसके पार्ट्स, शेड्यूल को भी अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया, फिर उसके अंदर बनाए गए आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स बहुत छोटा है, शेड्यूल के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। शेड्यूल के अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स बनाया और उसके अंदर फिर अलग अलग आर्टिकल्स बना करके उसको एक्सप्लेन किया गया कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात कर रहे हैं। समझ आ गया शेड्यूल क्या है, पार्ट्स क्या है और आर्टिकल क्या है। आज के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे संविधान के अंदर अभी करंट में 22 पार्ट्स हैं, कितने, यानी कि 22 ऐसे भाग बनाए गए हैं अलग अलग, जो अलग अलग विवादों पे बात करता है। सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट 1 जो है अपन वो बात करता है आर्टिकल 104, याद कर लो पार्ट 1 104, पार्ट 1 104, इस तरीके से बार बार रिपीट करो। ऑल मैं बाद में इसको मेमोनिक बता दूंगी, ठीक है। तो पार्ट पहला जो बात करता है वो यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में बात करता है। पार्ट सेकंड बात करता है 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट थर्ड बात करता है 12 से 35 फंडामेंटल राइट के बारे में। क्वेश्चन आते हैं भारत का संविधान 3 किस बारे में बात करता है, या फिर पूछ लेगा फंडामेंटल राइट किस पार्ट से रिलेट करता है। So definitely they will be asked, so you have to pay the attention and please learn. You are the मतलब एक एक्सपीरियंस हो, you are the aspirant, so you must know about it, ठीक है। पार्ट 4 इज टॉकिंग अबाउट, सो अरे भैया रुक जा, पार्ट 4 इज टॉकिंग अबाउट द DPSP, एक स्टेट को कैसे अपनी पॉलिसीज रन करनी चाहिए, तो इसके बारे में बात करता है। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करनी चाहिए। पार्ट 5 बात करता है यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 6 बात करता है स्टेट्स की। पार्ट 7 अभी हटा रखा है, क्योंकि पार्ट 7 में जो प्रॉपर्टी वाला राइट था उसको हटा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। ये हो गया। पार्ट 8 बात करता है यूनियन टेरिटरीज़ की। ये डिफरेंस याद रखना, पार्ट 8 और पार्ट 1 में वो स्टेट्स के फॉर्मेशन की बात करता है, कोई स्टेट बनेगा कैसे। ये यूनियन टेरिटरीज़ की बात करता है कि यूनियन टेरिटरीज़ को क्या पावर है, कैसे बन रही है, क्यों यूटी बनाए गए हैं, स्टेट क्यों नहीं बनाए गए, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब तो पार्ट 8 में है। फिर पार्ट 9 में पंचायत के बारे में जोड़ा गया है। पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज़, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। फिर 10वें पार्ट में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। 11वां पार्ट जो है लो भाई अपना वो हटा दिया, है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे हाँ, तो पार्ट 11 में अपन रिलेशन यूनियन और स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। पार्ट 12 में अपन फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। पार्ट 13 में ट्रेड कॉमर्स की बात होती है। 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स की बात करती है। 14A में ट्रिब्यूनल्स की बात होती है, जो छोटे लेवल पे अधीनस्थ न्यायालय वगैरह होते हैं ये, ठीक है। पार्ट 15 में इलेक्शन। 16 स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है। उसके बाद 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है करंट में। 16 के बाद 18 इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करते हैं, याद रखो पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविज़न। 19 मिसक्लेनरीज की बात करता है, यानी कि मिक्सचर, और यहाँ पे वो लिस्ट की बात आती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, इन सब की, ठीक है। 20 अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं इस बारे में बात करता है, ठीक है। 11 बात करता है यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न की, टेम्प्रेरी स्पेशल जो भी है, ठीक है। 22 जो 21 के बाद 21 था वो, 21 के बाद 22 यहाँ पे बात करता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, और यहाँ पे टेक्सटाइल और अदर चीज़ों की बात यहाँ पे करता है, ठीक है। पार्ट्स पर समझ आएगी कौन सा पार्ट किस बारे में बात करता है। अब देख लो शेड्यूल, फिर इस शेड्यूल को कैसे बनाएंगे, तो ये शेड्यूल याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। पहला शेड्यूल वही बात करेगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर्मेशन, यूटी एंड देयर टेरिटरीज, याद रखो। एक बार पहला बोलो, पहला बात करता है नेम ऑफ द फॉर्मेशन, यूटी, टेरिटरी, फॉर्मेशन, स्टेट फॉर्मेशन, या फिर स्टेट यूटी टेरिटरी। 5 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। 5 बार बोलो, मैंने बोल दिया, आप बोलो, मुझे तो याद है भाई, ठीक है। सो पहला शेड्यूल स्टेट यूटी टेरिटरीज। दूसरा शेड्यूल सैलरीज की बात करता है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन वाले ऑफिसर्स की, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि सरकारी पद पर है, ठीक है। पार्लियामेंट वगैरह, प्रेसिडेंट, गवर्नर, CM सब आते हैं इसके अंदर। थर्ड बात करता है फॉर्मेशन और ओथ की, कौन क्या फॉर्मेशन लेगा, किसको क्या शपथ लेनी है, किसको क्या ड्यूटी वगैरह देनी है, ये इनकी बात करता है थर्ड शेड्यूल। फोर्थ बात करता है राज्यसभा की, याद रखना, ये कंफ्यूज ना कर दे, अगर स्टेटमेंट में लोकसभा आ जाए तो नहीं भाई, राज्यसभा की बात करता है। तो शेड्यूल 4 राज्यसभा की सीट्स की बात करता है। शेड्यूल 5 बात करता है
हाँ यस। शेड्यूल 5 बात करता है एरिया एंड ट्रिब्यूनल ट्राइब्स की, शेड्यूल ट्राइब की। शेड्यूल 6 बात करता है ट्राइबल एरियाज़ की नॉर्थ ईस्ट में। और कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद कर लो इसको, ऐसे याद कर लो ना, AMTM 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 5 बार रिपीट करो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बात करता है कौन? शेड्यूल 6। फिर 7 बात करता है बाई डिवीजन ऑफ द पावर, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। 8 बात करता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, जो कि पार्ट यहाँ पे ऊपर पार्ट में भी था। कौन सा पार्ट था? 18 पार्ट था, याद रखो, ठीक है। फिर शेड्यूल 9 लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है। 10 एंटी डिफेक्शन की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत PYQ आए हैं यहाँ पे, ठीक है। 11 बात करता है पावर और फंक्शंस पंचायत की, और 12 बात करता है म्युनिसिपल, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से बन जाते हैं। अब 12 के 12 शेड्यूल को याद करने का तरीका क्या है? तो देखो, मैंने तो एक छोटी सी मेमोनिक बना रखी है यहाँ पे। कैसे? सरकारी सैलरी, ओथ एंड शेड्यूल, ट्राइब, लिस्ट, लैंग्वेज, लैंड डिफेक्शन, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज। या फिर ऐसे कर लो ना, सरकारी सैलरी ओथ शेड्यूल, याद करो, सरकारी सैलरी ओथ शेड्यूल, सरकारी सैलरी ओथ शेड्यूल, सरकारी सैलरी ओथ शेड्यूल, ट्राइब लिस्ट लैंग्वेज, ट्राइब लिस्ट लैंग्वेज, ट्राइब लिस्ट लैंग्वेज, ट्राइब लिस्ट लैंग्वेज, लैंड डिफेक्शन, लैंड डिफेक्शन, लैंड डिफेक्शन और पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज। अब इसका एक एक कीवर्ड्स ना पूरे शेड्यूल के फर्स्ट चीज़ को डोनेट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, नहीं तो शॉर्टर याद करना तो ऐसे याद कर लो, SS OS ST LL 9D PM। फिर ऐसे कर लो, सूरज सुबह उठा, आया, सोया इस तरीके से अगर आपको याद करना तो आप ऐसे याद कर लो। बट मुझे तो परफेक्टली ऊपर वाला मेमोनिक लगता है, तो वो अच्छा है, ठीक है। आर्टिकल्स देख लो, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1 मिनट। आर्टिकल्स को याद करने का एक बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट तरीका कि आप पूरे पार्ट्स को याद कर लो। पार्ट्स याद हो जाएंगे ना, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा, अच्छा इस पार्ट में ये वाली बात, जैसे पार्ट 3 है तो फंडामेंटल राइट की बात करता है। फंडामेंटल राइट मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 14 से लेकर के 32 तक की बात जो होती है फंडामेंटल राइट में ही होती है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर लोगे और सही आंसर तक बहुत जल्द पहुँच जाओगे। तो ये चीज़ हमने देख ली। हाँ, एक और टॉपिक रह रहा है, बोरोड फंक्शन, क्या कहते हैं, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश से क्या अपन लोगों ने ले रखा है। तो याद रखो, UK से अपन लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ है, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजन, कैबिनेट सिस्टम वगैरह लिया है। USA से फंडामेंटल राइट लिया हुआ है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुडिकल रिव्यू लिया हुआ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पैचमेंट लिया हुआ है, प्रेसिडेंट का रिमूवल, हाईकोर्ट जजेस का रिमूवल, ये सब, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड से अपन लोगों ने DPSP लिया हुआ है, राज्यसभा के मेंबर को कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करना है। फिर कनाडा से अपन लोगों ने क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम को ले रखा है सेंट्रल लेवल पे, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात की हुई है। ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है कंकरेंट लिस्ट को, जर्मनी से ले रखा है फंडामेंटल राइट को कैसे अपन लोग रन कर सकते हैं इमरजेंसी के समय पे, तो इमरजेंसी के समय पे कैसे उसको रन करना है वो, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि इमरजेंसी के समय पे जब देश में आपातकाल लगता है तो फंडामेंटल राइट को सरकार मतलब फंडामेंटल राइट को पनिश कर सकती है, बंद कर सकती है। पर 2 ऐसे आर्टिकल है जिसको सरकार बंद नहीं कर सकती, जिस पर रोक वो नहीं लगा सकती, तो वो आप याद रखना। 2 आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 14 और 21। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे तो ये जापान से अपन लोगों ने प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट वाला लॉ ले रखा है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीजर ले रखा है, कैसे किस कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट करना है, जितने प्रोविजन है वो। और उसके अलावा राज्यसभा के इलेक्शन मेंबर्स के बाद का प्रोविजन ले रखा है। फ्रांस से रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि प्रिम्बल में ऐड है अपन लोगों ने, वो वहाँ का कंसेप्ट लिया हुआ है फ्रांस से, ठीक है। इमरजेंसी देखते बजाओ कि किस तरीके की कौन सी इमरजेंसी हमारे देश में लगाएगी। तो वी हैव अडॉप्टेड ओनली 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड द सेकंड इज प्रेसिडेंट रूल, थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है कि मान लो किसी देश के ऊपर बाहर से कोई आक्रमण होने का वो दिख रहा है, ठीक है, या फिर देश के कुछ इंटरनल भी कुछ दिक्कतें चल रही है, आपस की ही 2 सत्ता लड़ रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल अगर प्रॉब्लम आ रही है देश के ऊपर तो उसमें हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं ताकि देश को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। और इसमें फंडामेंटल राइट जो होते हैं उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। फ्रीज़ का मतलब फंडामेंटल राइट की हानि हो सकती है उसमें, अगर आप बोलो कि नहीं मुझे बोलने का अधिकार दो, तो आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, आर्टिकल नंबर 20 और 21, ये 2 ऐसे आर्टिकल है जिनको फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है, सरकार। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 के अंदर बात की हुई है। फिर राष्ट्रपति, अगर कोई भी राज्य, ध्यान से सुना मेरे वर्ड्स को, अगर कोई भी राज्य अपना सरकार चलाने में असमर्थ है, ठीक है, या फिर बीच सदन में ही या फिर बीच टाइम पीरियड में से एक सरकार 5 साल का जो भी टाइम पीरियड होता है उसके बीच में अगर उसकी सत्ता गिर जाती है, ठीक है, सत्ता अगर गिर जाती है, वो रन नहीं कर पाता,
तो ऐसे में उन सब की भागदौड़ कौन रख सकता है अपने पास? तो राष्ट्रपति रख सकता है। वो अपने हाथ में पावर ले लेगा और फिर पूरे गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये रन करता है। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश के अंदर वित्तीय रूप से जो है पाबंदी लग जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लग जाए, तो उसके ऊपर ये बात करता है। अच्छा, अभी रिसेंटली लोकसभा में जो है एक अमेंडमेंट बिल आया था, वो था राज्यसभा की सीट्स को लेकर के, जो डिलिमिटेशन कमेटी आई थी। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो ये 106 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। ऑल्दो ये बिल पास नहीं हुआ था, बट 106 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, राज्यसभा में सीट्स को लेकर के, जहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन की बात की 33% सीट, 1/3। तो आई होप कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक ढंग से समझ आ गया होगा। आपको दिक्कत नहीं आएगी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको याद करने में, उसको समझने में। इसी तरीके के रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए जो कि गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है, फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड होती है, तो आप मुझे अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हर एक टॉपिक्स पे बहुत विस्तार से और ढंग से बात करेंगे, ट्रिक्स और टिप्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।